वेलकम टू जूलॉजी क्लास बाय दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट द ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट। तो ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। जो 80% रहता है वो है ह्यूमन बॉडी का वेट। ब्लड जो रहता है ह्यूमन बॉडी का 80% प्रेजेंट रहता है। उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो है विस्कोसिटी, टेम्परेचर, रिएक्शन एंड पीएच, कलर, वॉल्यूम, ये सब हम जानेंगे। तो विस्कोसिटी क्या है? ब्लड इज डेंसर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा डेंसर होता है। और टेम्परेचर क्या है? 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। रिएक्शन और पीएच क्या है? 7.35 टू 7.45। और इसका कलर क्या है? आर्टेरियल ब्लड जो होता है उसका रहता है स्कारलेट रेड, दैट इज़ द ब्रिलियंट रेड, ज़्यादा रेड टाइप का रहता है। और वेनस ब्लड जो रहता है उसका कलर रहता है पर्पल रेड। ठीक है। और वॉल्यूम क्या रहता है? डिफ़र करता है मेल और फीमेल में। जो मेल में रहता है 5 to 6 लीटर्स इन एवरेज साइज, और 4 to 5 लीटर्स जो रहता है मेल केस में। ठीक है। इन न्यू बॉर्न बेबी में लिखा जाता है 445 मिलीलीटर। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कितना रहता है? टोटल ब्लड में रहता है 1.052 टू 1.061। ब्लड सेल जो रहता है उसका रहता है 1.092 टू 1.101। और प्लाज्मा रहता है 1.022 टू 1.026। ठीक है। तो हेमोक्रोम जो रहता है उसको कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। तो याद रखो, हेमोक्रोम जिसको कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। तो जो लिक्विड पोर्शन जो रहता है ब्लड में उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या है इसको पढ़ेंगे हम। प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम इज ब्लड प्लाज्मा। तो 55% रहता है। उसका कलर रहता है स्ट्रा कलर। इसमें रहता है 92% ऑफ वाटर, 8% ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है। जो हेपोटोसाइट्स रहता है उसको लिवर सेल्स भी कहते हैं। वो एल्बुमिन्स दैट इज़ द 54%, फाइब्रिनोजन 7% और ग्लोबुलिन्स 38% रहता है। ठीक है। सेरम के बारे में पढ़ेंगे। सेरम जो होता है वो भी स्ट्रॉ कलर का रहता है। वो क्या करता है? ओजेस करता है ब्लड क्लॉटिंग को। एब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो सेरम क्या है? प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा की तरह ही होता है लेकिन फाइब्रिनोजन नहीं रहता है, बस इतना ही। ब्लड सेल्स कौन कौन है? कर्पल्सल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ब्लड सेल्स कहते हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब है ब्लड सेल्स। और 45% ऑफ ब्लड है आरबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है 5 टाइप्स है। एक है न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, लिम्फोसाइट, बासोफिल और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो है 2 टाइप्स, दैट इज़ द बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को बी सेल्स भी कहते हैं और टी सेल्स भी कहते हैं टी लिम्फोसाइट को। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं जो कि है नॉन न्यूक्लिएटेड, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है जो कि कैमल में रहता है, दैट इज़ द न्यूक्लिएटेड रहता है आरबीसी। ठीक है। और सभी में क्या रहता है? नॉन न्यूक्लिएटेड रहता है। एडल्ट ह्यूमन में जो आरबीसी रहता है कितना रहता है? ये है दैट इज़ 2230 इंटू 10⁻12, जिसको कहते हैं ट्रिलियन कहते हैं। 10.12 हो इसके है ट्रिलियन। तो ह्यूमन में रहता है 4 to 5 मिलियन एरिथ्रोसाइट और मेन में रहता है 5 to 6 मिलियन एरिथ्रोसाइट पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये जो आरबीसी रहता है वो ओवाल बाइकॉनकेव और डायमीटर इसका रहता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। तो एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन है। ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। तो आरबीसी प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो में 2 मिलियंस पर सेकेंड इन ए हेल्दी एडल्ट। इन एम्ब्रियो में लिवर है क्या मेन साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन? नहीं, तो ये रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो जो प्रोडक्शन होता है स्टिमुलेट होता है हार्मोन के माध्यम से, दैट इज़ द एरिथ्रोपोएटिन, जो कि सिंथेसाइज होता है किडनी से। ठीक है। तो क्या है प्रॉपर्टीज़ आरबीसी का? प्रॉपर्टीज़ एक है रोलेक्स फॉर्मेशन, दैट इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन्स जो ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है। और पैक्ड सेल वॉल्यूम, दैट इज़ द हेमाटोक्रिट का डेफिनेशन दिया है। तो हेमाटोक्रिट क्या है? द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आरबीसी इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट।
टोटल ब्लड वॉल्यूम है उनमें से जो आरबीसी जो ऑक्यूपाई करता है उसको कहते हैं हेमाटोक्रिट। 38 to 46%, दैट इज एवरेज 42 है एडल्ट फीमेल्स में, ज़्यादा रहता है फीमेल्स में, और मेल्स में 40 से 54, एवरेज रहता है 47, तो मेल्स में ही ज़्यादा हुआ। एनीमिया जो है क्या कहते हैं, एनीमिया कौन है और पॉलीसिथेमिया क्या है। तो एनीमिया लोअर दैन नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी, जो नॉर्मल नंबर रहता है आरबीसी अगर कम हो गया आरबीसी का अमाउंट तो इसके कहते हैं एनीमिया। और पॉलीसाइथेमिया किसको कहते हैं, अगर आरबीसी ज़्यादा हो गया नॉर्मल से तो इसको कहते हैं पॉलीसिथेमिया। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी क्या है, 120 डेज। और स्प्लीन जो है ग्रेवहार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी लाइफ साइकिल में आता है जो बाइलिवेरिटिन जिसको कहते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट है, और बाइलरुबिन जो कि है येलो ऑरेंज पिगमेंट है बाइलरुबिन। स्टेरोबिलिन जो है वो है ब्राउन पिगमेंट, और बाइलिवेरिटिन जो है वो है ग्रीन पिगमेंट। तो आरबीसी का फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है लॉन्ग्स टू टिश्यू, और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है टिश्यू से लंग्स को, ठीक है। और इसका बफरिंग एक्शन भी रहता है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन एक गुड बफर है। और क्या करता है, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन भी हेल्प करता है। तो अब आएंगे हम वेरिएशन नंबर ऑफ आरबीसी सेल कैसे वैरी करता है, किस तरह से वैरी करता है, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, हाई अल्टीट्यूड के हिसाब से, मस्कुलर एक्सरसाइज, इमोशनल कंडीशन, इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, आफ्टर मेल्स, इस तरह से इंक्रीज करता है, ठीक है आरबीसी। और डिक्रीज कैसा रहता है, डिक्रीज रहता है हाई बारोमीटर प्रेशर के हिसाब से एट डीप सी में, दैट इज़ द, और ड्यूरिंग स्लीप में और प्रेगनेंसी में, ये सब केस में कम रहता है आरबीसी काउंट, ठीक है। जो जिस तरह से कहते हैं आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, उस तरह से डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट कहते हैं, वो है कलरलेस है और न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। लार्जर दैन आरबीसी, आरबीसी से ज़्यादा लार्जर है लेकिन कम नंबर का है, ठीक है। और हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल में लिकोसाइट्स प्रोड्यूस्ड होता है। और एक याद रखो, दैट इज़ द लिकोसाइटोसिस। किसको लिकोसाइटोसिस कहते हैं, इंक्रीज इन द प्रोड्यूस्ड नंबर, अगर ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ लिकोसाइट तो इसको कहते हैं लिकोसाइटोसिस, अगर कम हुआ लिकोपिनिया कहते हैं, ठीक है, याद रखो। और न्यूट्रोफिल जो है मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल, ठीक है, न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी तो 5 टाइप्स है ना, उनमें से मोस्ट अबंडेंट जो है कौन है, न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल कितना है, 5 डेज, याद रखो। तो इस पार्ट में मैं इतना रखना चाहूँगी। मेरी वीडियोस कैसे लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।